आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहती हूँ, कैसे आपके विचार एक मसीह के रूप में चलने को प्रभावित करते हैं। जितना अधिक आप सोचेंगे और बात करेंगे जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज आपका विश्वास उतना ही मजबूत बनेगा। आप कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा भी डर है कि वो ज्यादातर आप पर नाराज रहता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमें पूर्ण रूप से बिना शर्तों के प्रेम करते हैं। यहाँ एक बात है, परमेश्वर नहीं जानती कि कुछ और करना है क्योंकि वो प्रेम है। आप इसे कमा नहीं सकते, आप इसके लायक नहीं हो सकते। आप एक ही काम कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते, इसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करें। अगर आज अपना दिल निकाल कर भी उपदेश दे दूं, लेकिन अगर आप निर्णय नहीं कर सकते, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं, मैं स्वीकार कर रहा हूं। परमेश्वर आज बात कर रहे हैं। ये केवल लोगों से भरे कमरे से बात नहीं करे। परमेश्वर आपका नाम जानते हैं। वो आपके माँ के गर्भ से आपकी पहचान जानते हैं। आप कोई गलती नहीं है। और वो हर समय आपके बारे में सोचते हैं। उनके पास आपके लिए अच्छी योजना है। अब आप जानते हैं, बहुत तो नहीं, लेकिन मैं कुछ लोगों को यहाँ बैठे हुए देख रही हूँ जैसे, और आपको देख रही हूँ। मैं बता सकती हूँ, आप किसी भी प्रकार के विश्वास भी नहीं हैं और इसलिए आप वापस आएंगे शायद किसी दूसरी कॉन्फ्रेंस में, और तब भी शायद आप इसी तरह, क्योंकि कैसे कोई इसे सुन सकता है। मेरा मतलब है, मैं नहीं जानती कैसे हम थोड़ा सा मुस्कुरा भी नहीं सकते। मैं दूध वाला या पोस्टमैन था, आप जानते हैं, वो ग्रोसरी स्टोर वाला आदमी, उसके लिए विषय में आज थोड़ी बात कर रही हूँ। परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। वो जिसने सब कुछ बनाया है, वो आपसे प्रेम करते हैं और हर समय आपके बारे में सोचते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आज सुबह परमेश्वर ने मेरे दिल में ये डाला कि टीवी के दर्शकों से कुछ बात करूं। मैं मानती हूं कि ठीक अभी लोग मुझे देख रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं और गंभीरता से आत्महत्या सोच रहे हैं। और बहुत से कारण है कि लोग जीवन में इस पॉइंट पर आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वास्तव में उनका कोई नहीं कोई उनसे प्रेम नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कारण का एक हिस्सा ये भी है कि आप इस हद तक क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप कोशिश करते हैं उन चीजों में योग्यता और महत्व ढूंढने की जो कभी आपको सही योग्यता या महत्व नहीं देती। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना होगा। आप कॉलेज पूरा नहीं कर सके, आपकी शादी सफल नहीं हुई, आप जानते हैं, आप खेलों में भी अपने दोस्तों की तरह आगे नहीं बढ़े, आप अपनी बहन की तरह किसी और चीज में अच्छा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज आप मुझे सुने। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं और उन्होंने ही खास कर इस समय आपको ये प्रोग्राम देखने के लिए कहा है। ये कोई संजोग नहीं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि अभी सुबह के 2 बजे हैं या सुबह के 3 बजे हैं। मैं यहाँ ये मुद्दा लाई हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और वो सोचते हैं कि आप शानदार हैं और उनके पास आपके लिए एक अच्छी योजना है। और अगर आप उसे केवल अपने विश्वास से पाते हैं और अपने मुख से साहस से कहते हैं, ये वो जगह है जहां ये कठिन होता है। कहीं अपने आप से बैठ जाएं और कहें, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर सोचते हैं मैं शानदार हूं। उसमें उसमें चंगाई है। हर किसी को यही चाहिए, प्रेम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे जैसे हैं उन्हें वैसे ही प्रेम किया जाए।
वे जहाँ कहीं भी, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन्हें कभी अस्वीकार नहीं करते। वो उन्हें कभी अस्वीकार नहीं करते जो उनमें विश्वास करते हैं। संसार हमें अस्वीकार कर सकता है लेकिन परमेश्वर नहीं, कभी भी नहीं। यूहन्ना 5:38। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, उसके विचारों को। मुझे जिस तरह से विस्तारित बाइबल में लिखा है वो बहुत पसंद है। ये किताब परमेश्वर क्या सोचते हैं उससे भरी है। ये ऐसी कोई मनमानी चीज नहीं है जो उन्होंने निर्णय लिया है कि उनके सहचर दल के लोग लिखें। पढ़े, ये जो है परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं, आपके जीवन के बारे में, आपके अतीत, भविष्य, परिवार के बारे में, आर्थिक समस्याओं के बारे में और उनकी अपेक्षाओं के बारे में, हमारे व्यवहार के लिए, और उनके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। इसीलिए तुम उसके वचन को अपने जीवन में जीवित नहीं रखते क्योंकि तुम उसके संदेश वाहक में विश्वास नहीं करते जिसे उन्होंने भेजा है। तो यही कारण है जो मैं ये पढ़ रही हूँ कि आपको ये दिखाऊं कि विश्वास और विचार में बहुत नजदीकी संबंध है। उसने कहा तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम इसे मेरे विचार की तरह स्वीकार नहीं करते। वचन कोई मनमानी चीज नहीं है कि हम रोज का एक अध्याय परमेश्वर के प्रति कर्तव्य समझकर पढ़ ले ताकि हमें हमारे बाइबल पढ़ने के कैलेंडर पर सही का निशान मिल जाए। ये परमेश्वर के विचार हैं हमारे प्रति और हमारे बारे में, और हमें इसे व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत है। बाइबल को सिर्फ पढ़े नहीं, आज यहाँ केवल बैठे नहीं और सोचिए। आप जानते हैं ये एक महान संदेश है सबके लिए। नहीं, परमेश्वर मेरे मुंह का इस्तेमाल कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं, आपसे। कुलुस्सियों 3:1 और 2। अगला ये है कुलुस्सियों 3। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए एक नए जीवन के लिए तो उसके जी उठने को बांटो। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, समृद्ध उन्नत खजाना जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो बहुत आसान है। वो कह रहे हैं देखो, अगर तुम जीवन चाहते हो तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। आप में से कितने वास्तव में उस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं जिसे तुम्हें देने के लिए यीशु मर गए? बॉय, मैं भी। फिर वो कहता है अगर यही तुम चाहते हो, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, तो आप अपना पूरा दिन बर्बाद कर सकते हैं यूं ही बैठे रहकर और परेशान होते हो इस वजह से कि कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है। लेकिन सच्चाई ये है, वे आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? हम किसी दूसरे से बेहतर नहीं हैं, लेकिन हम किसी और से कम भी नहीं हैं। हम जो कुछ भी हैं वो मसीह और केवल मसीह के कारण है। हमें वो जीवन नहीं मिल सकता जिसे हमें देने के लिए यीशु मरे अगर हम उस तरह सोचना नहीं सीखते जैसे परमेश्वर सोचते हैं। और हम कभी भी परमेश्वर की तरह सोचना नहीं सीख सकते अगर हम कभी ये नहीं सोचते कि वो क्या सोचते हैं। आपको लड़ना होगा विश्वास की अच्छी लड़ाई। शैतान अभी जिंदा और पृथ्वी ग्रह पर अच्छी तरह से, और वो अपना मुंह बंद नहीं रखने वाला। बड़ी समस्या तब होती है जब हम अपना मुंह बंद रखते हैं और उसको हमारे मामलों में बोलने देते हैं। शैतान को वापस जवाब दे। ये किस तरह का उपदेश है मेबल? उस तरह का जिसकी आपको जरूरत है। इस संसार के सदृश न बनो, रोमियो 12:2 कहता है। इस संसार की तरह न बनो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए।
पूरी तरह से बदल जाए, चाल चलन आपका बदल जाए। आमीन। ये मैंने पिछली रात कहा था, लेकिन मैं इसे फिर से कहूंगी। अगर आपको बहुत समस्या है अपने मन से, मुझे परवाह नहीं कि अगर बाहर आप मेरे संस्थानों को टेबल पर जाकर खरीदते हैं या नहीं, जो मैंने लिखा है या मन के विषय में है, मेरा मतलब है वहाँ द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पावर थॉट्स डिवोशनल है, बैटलफील्ड ऑफ द माइंड डिवोशनल है। आपको सीक्रेट पावर पुस्तक मिलती है, और अगर आप एक औरत है तो उसे आप अपने पर्स में रखती हैं और फिर आदमियों वाले बैग में। ढेर की चीजें मुझे उठानी पड़ती है, जिससे मैं कभी-कभी थक जाती हूँ। ओह! लेकिन नहीं, वो मेन बैग नहीं उठाएगा, यहाँ तक कि वो मेरा पर्स भी नहीं उठाएगा। क्या तुम इसे मेरे लिए उठाओगे? नहीं। जो मैं सोचती हूँ मज़ेदार है, क्योंकि डेव बहुत ही आश्वस्त व्यक्ति हैं जो मैंने अपने जीवन में कभी देखा है, लेकिन वो मेरा पर्स नहीं उठाएँगे, वो सिर्फ़ मेरी एक बैग उठाते हैं और कुछ भी नहीं। वो मेरा कोई काम उस तरह से नहीं करते जैसा कि मैं चाहती हूँ। वो मुझे कहना पड़ता है, "वो!" हमें दुनिया के जैसे होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना आत्मविश्वास अपनी शिक्षा से प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, या हम कैसे दिखते हैं और हमारी योग्यताएँ और प्रतिभाएँ और हमारे काम। एक बार आप ये जान गए कि आप मसीह में कौन हैं, तो हर वो चीज़ जो आप करते हैं वो केवल उसके लिए फल, और आप ये ध्यान पाने के लिए नहीं कर रहे, या आपके लिए अच्छा सोचा जाना चाहिए। आप ये सिर्फ़ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप यही करते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उन्होंने आपको ये करने के लायक बनाया है। सो यदि कोई मसीह में है, 2 कुरिन्थियों 5:17, यदि कोई मसीह में है, इसका मतलब हमें पुराने जीवन से निकाल लिया गया और मसीह में रखा गया है, वो नई सृष्टि है। एक नया जीव पूरी तरह से नया, पूरा नया। सब पुरानी चीज़ें चली गई। आपका जीवन आगे नहीं बढ़ सकता अगर आपका मन पीछे जाता है। आमीन। अगर आपको बाहर जाकर वो सब खरीदना है जो मेरे संसाधनों की टेबल पर है और जो मन से संबंधित है, आप सुनें और पढ़ें और अध्ययन करें और अपने विचारों और मन के बारे में वचन में देखें, जब तक कि ये मिल न जाए आपको, और केवल इसलिए कि आज आप मुझे एक अच्छा उपदेश देते हुए सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप को वो मिल गया। आप में से बहुत से अपनी बाइबल में रेखांकित करते हैं, वो अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं हर समय इसका अध्ययन करती हूँ, और ये मैं 40 साल से कर रही हूँ। मुझे यह रोज़ करना पड़ता है। ये बुरी खबर है, लेकिन आप भी अधिक विजयी होते हैं। जितनी जल्दी आप उसे पहचान पाते हैं, वो उतना ही आपको कम परेशान करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किससे संबंध रखते हैं। मुझे बहुत अधिक सहना पड़ा निंदा को, और ये वास्तव में बहुत दयनीय था कि दुर्व्यवहारित होने के कारण मुझे अपराध और निंदा को सहना पड़ा, और जीवन में शुरुआत करना ये सोचते हुए कि मेरे साथ कुछ गलत है, और मैं अब बिल्कुल कभी भी अपराधी महसूस नहीं करती। इससे धार्मिक लोग नाराज होते हैं। मेरा मतलब है, अगर कोई धार्मिक दानव मुझे अभी सुन रहा है, तो वो लोगों को उत्तेजित करने की कोशिश करेगा, और आप सोच रहे हैं, क्या तुम सोचती हो कि तुम्हें ये सब एक साथ मिला? नहीं, मैं जानती हूँ, नहीं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर ये सही नहीं हो सकता। बात यह है कि शायद मेरा व्यवहार ठीक ना हो, लेकिन मेरी प्रवृत्ति तो है। मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मैं उस पर निर्भर हूँ। मैं हर रोज उठती हूँ और मेरे खुदा मुझे आज परिपूर्ण होना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं नहीं हूँ, तो मैं अपना आने वाला कल बर्बाद नहीं करूंगी। मैं कल फिर से उठूंगी और फिर से करूंगी। हालेलुया। पुरानी पहिए की नैतिकता और आत्मिक शर्तें खत्म हो चुकी हैं। देखो, ताजा और नया सा आ गया है। सब कह सकते हैं मैं मसीह में एक नया जीव हूं। मैं यहाँ सब तो नहीं ला सकती जो मुझे यहाँ लिखा है, लेकिन आप असल में शाही हैं। रानी का आप पर कुछ नहीं है। आप शाही खून वाले हैं और आपको सिंहासन का उत्तराधिकारी मिलने वाला है, और वो आपको परंपरा के अनुसार मिल रहा है। रोमियो 5:17 में बाइबल कहती है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। यहाँ आदम के बारे में बात हो रही है। हमारे तक पाप आदम के द्वारा ही आया और हमने पाप करने की आदत प्राप्त की। हमने उसके बारे में लड़ाई नहीं की। ये कहता है, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आप जानते हैं, आप पाप की प्रवृत्ति के साथ जन्मे थे। मैं जानता हूँ दोस्त। लेकिन अगर आप किसी को ये बताने की कोशिश करो और मसीह के कारण और उनमें आपका विश्वास, आपका परमेश्वर के साथ सही बनाया गया विश्वास, असल में आपकी पूरी धार्मिकता ईश्वर के साथ है, तो वो कहेंगे नहीं, आप पाप करते हैं लेकिन आपकी पहचान बेचारा दुखी पापी नहीं है। आप पाप करते हैं लेकिन आप एक राजा हैं और परमेश्वर के प्रचारक हैं। आप एक नई रचना है। आप शानदार है। आपका पुनर्जन्म हुआ है। क्या किसी की समझ में आ रहा है? और मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप पाप कर रहे हैं, शायद उसमें से आप निकल भी जाए। पूरा मुद्दा यह है कि आप जितना ज्यादा समझे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, उतना ही कम पाप करेंगे। अगर आप अपने जीवन में किसी पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, बजाय इसके साथ लड़ाई जारी रखते, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए, लड़ते रहिए और हर दिन नाकाम होने पर जाइए और परमेश्वर के साथ थोड़े अतिरिक्त समय के लिए हर रोज ताले में बंद हो जाएं। प्रकाशित वाक्य 5:10, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य राजाओं की तरह करते हैं। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप चीजों पर राज्य करते हैं या वे आप पर राज्य करते हैं? मैं आपको कुछ बताती हूँ। बाइबल कहती है, जब पवित्र आत्मा आप पर आती है, तुम्हें शक्ति मिलती है। लूका 10:19 कहता है, देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आओ भी चिल्लाकर कहो कि मैं शक्तिशाली हूँ। जी हाँ, आपको कहना होगा, मैं शक्तिशाली हूँ। अब आपको सुबह उठकर ये नहीं कहना है कि मैं अब बस बूढ़ा हो गया हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस मैं आपको क्या बताऊँ? ये मुश्किल है। नहीं, आप उठें और आप ये सोचें, जो है आने दो। मैं उसके ऊपर हूँ, नीचे नहीं। मैं सिर हूँ, पूँछ नहीं।
मैं यहाँ केवल इसलिए नहीं हूँ जैसे किसी तरह की पवित्र सेलिब्रेटिंग सेशन की अगुवाई कर रही हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ इसी तरह से रहती हूँ मैं। और अगर आपको जीत में रहना है, आपको सीखना होगा कैसे मसीह के रहने पर आप सीखते हैं। परमेश्वर की तरह सोचें, उनकी तरह बात करें। पूरा समय अपने आप से बात करें। हो सकता है आप कुछ कहना शुरू करें जिससे आपकी मदद हो। मुझे ये अच्छा लगता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया जाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहु तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही उठाएगा। यदि ओ अब हथौड़ा पड़ता है। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे को सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। अब ये व्यवस्था विवरण में कानून था और उसको कानून को बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब परमेश्वर की दया के अनुग्रह के नीचे रहते हैं। लेकिन दया का मतलब ये नहीं कि अभी भी हमें वो सब करना है। आइए कुछ क्षण पहचान की चोरी के बारे में बात करें। आज ये एक बड़ी चीज है। तो अगर ये काम करता है, शायद उस दिन आपने कहा था, ओ मेरे खुदा, मेरी पहचान चोरी हो गई है। हम तो अब धोखाधड़ी और पहचान चोरी के खिलाफ इंश्योरेंस भी निकलवाते हैं। खैर, मुझे लगता है कि दुनिया मसीही लोगों से भरी पड़ी है जिन्हें पता ही नहीं कि वे कौन है। उनकी पहचान चोरी हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है आप सुरक्षित हैं? आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपकी गारंटी है। ओह, आइए भी। खैर, रोमियो अध्याय 12 हमें सिखाता है अपने दिमागों को फिर से नया करें, और उसका मतलब है कि हमें सीखने की जरूरत है परमेश्वर की तरह सोचने की। बात करें जैसे परमेश्वर बात करते हैं। भजन संहिता 139 बहुत ही प्रेरणादायक है। वो कहता है कि परमेश्वर के विचार हमारे लिए इतने हैं जैसे समुद्र की रेत। परमेश्वर हर समय आपके लिए सोचते हैं और वे सोचते हैं कि आप बहुत शानदार हैं, और आप कभी ऐसा ना महसूस करें कि आपकी सफलता कभी आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने वो पहले से ही लिख दी है। सही समय पर आपको वो जरूर मिलेगी। आपको केवल इतना करना है कि इंतजार करें और कहें, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। परमेश्वर आपका भला करे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।